आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सलामुन अलैकुम। आज हम कुरान मजीद के 9वें पारे के 7वें सूरह एराफ की 88 आयत से इंशाअल्लाह आगाज़ कर रहे हैं। खुदावंद करीम की मदद से और उसकी कुमक और नुसरत से इंशाअल्लाह उसकी तफसीर की कोशिश करेंगे। इससे पहले की आयत में नबी शुएब का तज़किरा हो रहा था और आइंदा भी आयत में उनका ही जिक्र अभी जारी है, जिसमें ये जिक्र हो रहा है कि इससे पहले की आयत में जिक्र हो रहा है कि जो दुश्मनाने दीन हैं वो लोगों को शुएब अलैहिस्सलाम से दूर कर रहे हैं और उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं और उनसे करीब नहीं होने दे रहे हैं। इस जो आगाज़ है आयत का, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो दुश्मनान दीन हैं वो उनसे कह रहे हैं कि तुम भी हमारे मज़हब पर पलट आओ या तो फिर पहले की तरह सुकूत और खामोशी इख्तियार करो। तफसीर में बयान किया जा रहा है कि क़ब्ल बेसत जनाब शुएब के सुकूत से कौम को ये ख्याल पैदा हुआ कि ये हमारे ही मज़हब पर हैं और हमारे और उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए जब जनाब शुएब ने तबलीग शुरू की तो कौम के जो एरोगेंट लोग थे उनको ये ख्याल पैदा हुआ कि हम इस तबलीग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप या तो इस बस्ती से बाहर निकल जाएं या फिर अपने पुराने तरीके पर पलट आएं कि हमारे खुदाओं की, या तो अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनको रिजेक्ट भी ना करें। लेकिन जनाब शुएब जो थे वो खुदा के हुक्म के पाबंद थे और जो अल्लाह का हुक्म आया था, अगर अल्लाह ने तबलीग का हुक्म दिया था तो वो अल्लाह के पाबंद थे तबलीग करने के लिए और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो उसको फॉलो करें। और इसी बात की यानी और डिटेल को आगे की आयत में बयान किया गया है कि किस तरह उनको तरह तरह से उनको वो किया जा रहा है। ये अल्लाह पर मतलब कॉन्स्टेंटली उन पर प्रेशर है कि आप ये करिए, आप वो करिए, और उनकी कौम के ऊपर भी तरह तरह से प्रेशर डाला जा रहा है। ये भी बयान किया गया कि कौम की धमकियों का जवाब है कि वो जनाब शुएब को आबादी से निकालना चाहते थे और उन्हें खसारे से यानी नुकसान से डरा रहे थे। कुदरत ने ऐलान किया कि अजाब के बाद वो खुद ही फना हो गए और दूसरों को क्या निकालेंगे, और ये तबाही और बर्बादी ही सबसे बड़ा खसारा है। इस खसारे से बड़ा क्या खसारा होगा, यानी परवरदिगार आलम की तरफ से जो अजाब आया उसमें वो खुद ही तबाह और बर्बाद हो गए। 92 नंबर की जो आयत है उसमें कहा जा रहा है कि उसके बाद शुएब ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा कि ए कौम, मैंने अपने परवरदिगार के पैगामात को पहुंचा दिया और तुम्हें नसीहत भी की है, तो अब कुफ्र इख्तियार करने वालों के हाल पर किसी तरह अफसोस ना करो। यानी जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया नसीहत देने के बावजूद और फिर उन पर अजाब हुआ, तो आप ये नसीहत कर रहे हैं कि उनके लिए अफसोस मत करो कि वो तबाह बर्बाद हो गए। और हमने जब भी किसी करिए पर यानी इसमें कहा जा रहा है, इसमें आगे की जो आयत है, हमने जब भी किसी करिए में कोई भी नबी भेजा तो अहले करिया को नाफरमानी पर सख्ती और परेशानी में जरूर मुब्तला किया। यानी आगे फिर अल्लाह आगे की आयत में ये बयान कर रहा है कि जब भी कोई नबी भेजा गया, यानी इंसान जब इस दुनिया में आया है तो उसको टेस्ट एंड ट्रायल्स को फॉलो करना पड़ा है, और जब भी कोई नबी भेजा है तो मुश्किलात को उसे झेलना पड़ा है। आगे की तफसीर में ये बयान किया गया है, उलमा बयान करते हैं कि कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह के अजाब का तस्करा करने के बाद कुदरत ने फलसफे अजाब को वाज़े किया कि दुनिया में अजाब का मकसद कोई इंतकाम या तबाहकारी नहीं होता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को राह रास्त पर लाया जाए, मगर वो इसके बाद भी इबरत हासिल नहीं करते हैं तो उन्हें तबाह बर्बाद कर देना पड़ता है ताकि दूसरी कौमों में मुकम्मल तौर पर इबरत हासिल कर सके। यानी जो दूसरी कौमें हैं वो उससे इबरत हासिल कर सके। और ये अजाब अचानक नाजिल होता है
उसके लिए कोई तमहीद नहीं होती है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है पहले से, ताकि दूसरी कौमें वक्त और आसार का इंतजार न करें और हर वक्त सिरात मुस्तकीम को तलाश करती रहें। मतलब पहले से प्रिडिक्ट ना कर सकें कि अच्छा ऐसे बादल हैं तो इसका मतलब अजाब आ रहा है, अच्छा ऐसे है तो इसका मतलब ये अजाब आ रहा है, यानी उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सके कि ये सिंबल्स हैं अजाब नाजिल होने के। ठीक है, अगर आप 92 नंबर की आयत को देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि उसमें कहा जा रहा है, ये अलामत है कि हकायक का इत्तिबा न करने वाले इस काबिल नहीं होते कि उनकी तबाही पर तरस खाया जाए या अफसोस किया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखें आगे की आयत में, आप आगे बढ़ें तो हमें मिलता है यानी आयत नंबर, ये तो 95 तक हो गया, उसके बाद हम आ जाएं 96 नंबर की आयत में। जैसे देखें तो 96 नंबर की आयत में हमें मिलता है अगर अहले ईमान, यानी इसमें पहले लास्ट की आयत में जिक्र हुआ है अजाब का, तो इन आयत में आप देखें तो कि परवरदिगार आलम ने फौरन अपने उसका रहमत का और अपने करम का तस्करा किया है। और अगर अहले ईमान ले आते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं तो उनके लिए जमीन और आसमान में बरकतों के दरवाजे हैं। तो परवरदिगार आलम ने यह भी बताया है कि रहमत जो है जमीन से भी नाजिल होती है और आसमान से भी नाजिल होती है, और बरकत आसमान यानी बारिश वगैरह से भी नाजिल होती है, और जमीन से यानी पैदावार के जरिए सब्जे हैं, ग्रेन्स हैं, और हर तरीके से परवरदिगार ने बता दिया कि यानी जमीन भी अपने दरीचों को खोल देती है और आसमान भी अपने दरीचों को खोल देता है। आयत करीमा ने इस हकीकत को भी बेनकाब कर दिया है कि ईमान और तकवा का असर सिर्फ आखिरत में नहीं होता बल्कि दुनिया में भी उसके असरात जाहिर होते हैं, और वो असरात मादी वसाइल का नतीजा नहीं है। मादी वसाइल शर्ब व गर्ब और जुनूब और शमाल में काम आते हैं, और कुदरती वसाइल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं जमीन और आसमान पर असरअंदाज होते हैं। वो साहिबान ईमान को जमीन और आसमान की बरकतों से नवाज देता है और उन्हें किसी का मुहताज नहीं रखता है, और ना उनके हालात को दुनिया और कोई भी ताकत चैलेंज कर सकती है। उनका मददगार खुदा है जो जमीन और आसमान का खालिक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, हरगिज नहीं है कि साहिबान ईमान तकवा का मतलब ये समझें कि वो अपने एफर्ट्स और अपनी कोशिशों को छोड़ दें, अपनी तरफ से कोई काम ना करें और हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दें, चाहे मौलाए कायनात हो, चाहे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो, चाहे रसूल खुदा हो, सब अपनी जिंदगी में एफर्ट्स और मेहनत और काम को करते थे। आप देखें, और उसके बाद की अगर आप आयत को देखें, उसके बाद की आयत को देखें 97 नंबर की आयत कि या इस बात से मुतमईन है, यानी फिर उसके बाद आप देखिए कि परवरदिगार ने फिर इसके बाद इंसान को फिर अजाब की तरफ मुतवज्जे किया कि या इस बात से मुतमईन है कि ये खेल कूद में मसरूफ रहेंगे और हमारा अजाब दिन दहाड़े नाजिल हो जाएगा। यानी अजाब की तरफ अल्लाह इसलिए मुतवज्जे कर रहा है कि उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि ऐसे होगा या वैसे होगा या कैसे होगा। 97 नंबर की आयत में परवरदिगार आलम जो उसकी तफसीर अगर बयान की जाए कि अजाब इलाही के सिलसिले में सोने या खेलने का तस्करा इस अम्र की तरफ इशारा है कि अजाब अचानक नाजिल हो सकता है जब इंसान को मुतलक तवज्जो ना हो, वरना अजाब इलाही को न बेदार अफराद रोक सकते हैं, न होशियार लोग उसकी तरफ से अपने को महफूज समझ लेने वाले ही खसारे में रहने वाले हैं, यानी नुकसान में रहने वाले हैं। उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ना कोई बता सकता है, ना कोई ये कह सकता है कि हम महफूज हैं, या कोई वो कहे कि फला महफूज है। उसके बारे में कोई नहीं कह सकता है कि कौन, यानी उसके लिए सिवाय अहले ईमान और अहले तकवा के कोई महफूज नहीं है। और अल्लाह से उसके लिए पनाह मांगना चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें अपने अजाब से अपनी पनाह में रख और हम ऐसे नेक और अच्छे इंसान बने जो तेरे अजाब से तेरी पनाह में रहें और तू हमें महफूज रख। तो परवरदिगार आलम ही वो ज़ात है जिससे हम उसके अजाब से पनाह में रहेंगे।
ठीक है, तो ये आयत नंबर 97 में इस बात को बयान किया गया है। फिर उसके बाद आप देखें आयत नंबर 99, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो दिलों पर मोहर लगा देता है, जिससे इंसान की तौफीकात सल्ब हो जाती है। जिससे अक्सर लोगों को ये होता है कि भाई जब तौफीकी सल्ब हो गई तो कोई नेकी कैसे कर सकता है। तो बेसिकली इसमें यह बयान किया जा रहा है कि जो इंसान खुद ही बुराइयों की तरफ मायल होता है, जो नेकी नहीं करना चाहता, जिसको जितना भी अच्छी बात बताई जाए, जितना भी उसे हक की तरफ बुलाया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन थे, लोगों को बुला रहे थे हक की तरफ, लेकिन उसके बावजूद वो हक को नहीं समझ रहे थे, ऐसे लोगों की तौफीकात सल्ब हो जाती है। तो 99 नंबर की आयत की तफसीर जो बयान की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि मोहर लगा देना बेतौफीकी की अलामत है कि इंसान अपनी गुमराही पर कायम रहता है, तो खुदा भी अपनी तौफीकात को सल्ब कर लेता है और गोया उन्हें हिदायत से महरूम कर देता है, वरना वो बहरहाल अपने बंदों से यही मुतालिबा करता है कि वो राह रास्त पर आ जाएं और तबाही और बर्बादी से अपने आप को बचा लें। और अगर आप 101 नंबर की आयत को देखें तो उसमें कहा जा रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सरियत लोग ऐसी है जो जब अजाब को देखती है तो वादा करती है कि हम अच्छे इंसान बनेंगे, हम अपने आप को बुराई से रोकेंगे, लेकिन जैसे ही जब अजाब टल जाता है या कोई मुसीबत या बीमारी टल जाती है तो फिर वो वापस अपने ही उसी ढर्रे पर आ जाते हैं जो वो करते थे। जैसे ही उन पर से मुसीबत जाती वो पहले जैसे इंसान बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूरह अराफ की ही हम आयत नंबर 105 पर आते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कहा जा रहा है, मेरे लिए लाजिम है कि खुदा के बारे में हक के अलावा कुछ ना कहूं। मैं तेरे पास तेरे रब की तरफ से मुजज़ा लेकर आया हूं, लिहाजा बनी इसराइल मेरे साथ भेज दे। ये भी जनाबे मूसा का इरशाद गिरामी है। इस बात की दलील है कि नबी खुदा कौम को मसाइब से निजात दिलाने और उनकी दुनिया और आखिरत का इंतजाम करने के लिए इक़दाम करता है। उसे सल्तनत और हुकूमत का कोई शौक नहीं होता और फिरौन का सारा फसाद उसी शाहाना मिजाज का नतीजा है कि अपना इक़दार सलामत रहे, चाहे कौम किसी कदर तबाह हो जाए और हक़ायक़ किसी कदर पामाल क्यों ना हो जाएं। ये अल्लाह के नुमाइंदे बरहक की बहुत बड़ी निशानी होती कि उससे ओहदे की ख्वाहिश नहीं होती है। मौलाए कायनात को ओहदे की चाह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ओहदे के लिए हाथ पैर नहीं मारा, बल्कि उन्होंने ये चाहा कि जो कौम है वो एकजुट रहे, कौम जो है वो बाकी रहे, दीन इस्लाम और पैगाम रसूल खुदा बाकी रहे। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था कि सर पे ताज खिलाफत हो या ना हो। ठीक है, तो आप देखें कि जो जनाब मूसा थे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट था। फिरौन के ये पूरा जो वाकया है ये फिरौन के दरबार का वाला वाकया है इन आयात में, और वो जिसमें जनाब मूसा ने असा फेंका है और जो असा अजदह में तब्दील हो गया है। तो उसमें फिरौन कहता है कि अगर तुम कोई मोजिजा लाए हो तो पेश करो। तो आप देखिए इन आयात में वो पूरा वाकया है कि फिरौन के दरबार में जनाब मूसा जब दाखिल हुए तो आपने दरवाजे को अपने असा से खोला, फिर फिरौन कहकर, क्योंकि वो फिरौन मतलब किंग, हर जगह पे जैसे कहीं पे कैसर कह के बुलाया जाता था बादशाह को, कहीं पे जैसे किंग कहा जाता है, कहीं पे कसरा कहा जाता है, तो वहां पे फिरौन मतलब किंग था, तो फिरौन कह के मुखातिब नहीं किया। फिर वहां पे जो बैठे हुए थे जादूगर उनसे मुतासर नहीं हुए। फिर जब आपसे मोजज़ा पेश करने को कहा गया तो आपने यद बैजा यानी अपना हाथ खोला। जो आपका मोजज़ा यद बैजा का था कि जब आप अपना हाथ अंधेरे में खोलते थे तो आपका हाथ जो जल गया था, जब आपने हाथ में अंगारा अपने लिया था तो उससे रोशनी अंधेरे में निकलती थी, तो वो खोला। और साथ ही साथ जब अपना असा आपने जमीन पे रखा तो वो अजदहे में तब्दील हो गया और वो जादूगरों की रस्सियों को उसने निगल लिया। तो ये मोजज़ा आपने वहां पर जाके पेश किया और अल्लाह की तरफ से आपको ये मोजज़ा अता हुआ था। तो आपने अपना ये मोजज़ा वहां पर जाकर पेश किया। तो ये आपके कमालात में से भी एक कमाल है कि आपने वहां पर इसको जाकर पेश किया।
तो दरबार में ये आपकी एक वहां पे हमको एक नजर आती है। और कुरान मजीद में भी आप देखें फिर आपको नजर आता है कि जब उन जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां फेंकी तो जादूगर उन्हें जो थे वो खौफजदा हो गए, क्योंकि वहां पे जब उन्होंने अपने जादू का मुजाहरा कर दिया। यानी जो आयत है, आयत नंबर आप देखें 116 नंबर की आयत है, उन लोगों ने रस्सियां फेंकी तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें खौफजदा कर दिया और बहुत बड़े जादू का मुजाहरा किया। और हमने मूसा को फिर उसके आगे आयत है, और हमने मूसा को इशारा किया कि अब तुम भी अपना असा डाल दो, वो उनके तमाम जादू के सांपों को निगल जाएगा। नतीजा ये हुआ कि हक साबित हो गया और उनका कारोबार बातिल हो गया। वो सब मगलूब हो गए और जलील होकर वापस हो गए और जादूगर सब के सब सजदे में गिर पड़े। यानी क्या हुआ कि उन जादूगरों को हक्कानियत जनाब मूसा का अंदाजा हो गया। वो समझ गए कि जनाब मूसा कोई मामूली इंसान नहीं है और वो सब के सब जनाब मूसा के सामने मतलब यानी सजदे में गिर गए और उन्हें यकीन जनाब मूसा पर हो गया और जनाब मूसा की हक्कानियत का उनको यकीन हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आयत नंबर हम 122 पर आते हैं। 122 की आयत नंबर पे हम देखते हैं कि उन लोगों ने कहा कि हम आलमीन के परवरदिगार पर ईमान ले आए, यानी मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। अहले ईमान पर जब हक वाज़े हो जाता है, यानी जो भी बसारत रखता है, समझ रखता है, जब उसके सामने हक आता है, सच्चाई आती है, तो वो हमेशा उसको एक्सेप्ट करता है। यानी यही कहते हैं तौफीक होना। जिनके पास तौफीक होती है तो जैसे ही उनके सामने हक आता है वो एक्सेप्ट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौरन कहा कि हम रब्बे मूसा और हारून पर ईमान ले आए। फिरौन ने कहा तुम मेरी इजाजत से पहले कैसे ईमान ले आए। आयत नंबर 122 में 122 और 123 की ये बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो कहता है कि फिरौन ने कहा कि तुम मेरी इजाजत से पहले कैसे ईमान ले आए, ये तुम्हारा मकर है जो तुम मेरे शहर में फैला रहे हो कि लोगों को शहर से बाहर निकाल सको, तो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। 123 नंबर आयत, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुख्तलिफ सिमतों से काट दूंगा और उसके बाद तुम सबको सूली पे लटका दूंगा। आयत नंबर 124, उन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग बहरहाल अपने परवरदिगार के बारगाह में पलट के जाने वाले। आयत नंबर 125, आप देखें कि क्या हो रहा है कि अब उनको ये जब मालूम हो गया तो उसको इतनी धमकी दी गई। अब क्या हो रहा है, फिरौन जो है कि इतनी धमकियां दे रहा है उन सबको, तो उन्होंने क्या कहा कि अल्टीमेटली तो हमें खुदा की बारगाह में वापस पलट कर जाना है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। फिरौन ने ये सब कहा। जनाब मूसा ने क्या कहा, आयत नंबर 128 में मूसा ने अपने कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, मैं अल्लाह करो, जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में जिसको चाहता है वारिस बनाता है। वो था फिरौन का अंदाज गुफ्तगू, ये नबी खुदा का तर्ज फिक्र है। खुदा हमेशा नबी खुदा हमेशा कौम को खुदा की तरफ मुतवज्जे करता है। जनाब मूसा के हाथ में बेपनाह खुदाई ताकत मौजूद थी जो फिरौन के पास नहीं थी। उसके पास कोई ताकत नहीं थी, जनाब मूसा के पास अल्लाह की दी हुई ताकत थी। लेकिन उन्होंने अपनी कुमक का वादा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मैं मोजज़ा दिखाऊंगा, मैं सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बल्कि खुदा से मदद का हवाला दिया कि अल्लाह जिसका साथ दे, अल्लाह जिसका मददगार हो, सब्र करो, अल्लाह जिसकी पुष्ट बनाई करे, वो उसको सारी जमीन खुदा की है, तुम खौफजदा मत हो, सब्र करो। और फिर सब्र की दावत दी। सब्र के बगैर खुदा भी किसी का साथ नहीं देता है। हम सबको सब्र करने की जरूरत है, पेशेंट होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अल्लाह की मदद के लिए। सब्र हर वुसअते हल की यानी सब्र जो है वो कामयाबी की चाबी है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र के बगैर कोई मुश्किल आसान नहीं होती। हर मुश्किल का हल जो है
वो सब्र के साथ है। इस मकाम पर हाशिए में उलमा लिखते हैं, उलमा की जो तफसीर है वो हाशिए पे दी गई है कि इस मकाम पर सवाल ये पैदा होता है कि फिरौन ने बनी इसराइल को क्यों धमकी दी और जनाब मूसा को धमकी क्यों नहीं दी। इसलिए कि उसे ये खौफ था कि अगर वाकई जनाब मूसा नबी खुदा हैं तो कहीं उस पर अजाब नाजिल ना हो जाए, और दूसरी ये कि अब जनाब इन तमाम मोजज़ात के बाद यद बैज़ा और असा को ज़मीन पर डालने के बाद, क्योंकि उस वक्त जादू का ज़माना था जनाब मूसा के दौर में और लोग जादू से मुतासर होते थे, और जनाब मूसा बज़ाहिर उसके लिए वो जादू था कि असा ज़मीन पर डाला गया, वो अश्तहा बन गया, तो लोग बहुत मुतासर थे, मरऊब थे उसको देखकर। तो ऐसा अब किसी आम आदमी की तरह के पकड़ के जैसे लोगों का वो सर कलम कर देता था, इस तरह जनाब मूसा का सर कलम नहीं किया जा सकता था। तो वो खौफजदा था कि उनकी जो पॉपुलैरिटी लोगों में हो गई थी इस वाक़े के बाद से, तो एक आम आदमी की तरह उन्हें पकड़ कर कत्ल कर देना उसके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वो खौफजदा था। तो उसको ये था कि मैं इतनी आसानी से अब इनके साथ ये अमल अंजाम नहीं दे सकता जैसे मैं दूसरों को कर सकता हूं। फिर इसके बाद एक चीज बहुत काबिल दीद है इसमें, वो ये है कि उसने जो कहा कि यानी सिर्फ यही नहीं कि उस वक्त सिर्फ फिरौन खुदा था, बल्कि उस वक्त एक फिरौन से ज्यादा खुदाओं का वजूद था। उसने जैसे जब ये कहा कि फिरौन ने कहा कि तुम मेरी इजाजत से पहले कैसे ईमान ले आए, यानी उसके अलावा भी बहुत से खुदा थे, यानी अपने आप को सबसे बड़ा खुदा मानता था। तो इसका मतलब ये कि अगर उसकी इजाजत होती तो यानी अल्लाह यानी मूसा और हारून के खुदा को भी खुदा माना जा सकता था, लेकिन उसके लिए सिर्फ फिरौन की इजाजत की जरूरत थी। अगर वो इजाजत दे देता तो फिरौन भी खुदा था, जनाब मूसा और जनाब हारून का रब भी खुदा माना जा सकता था। उसके अलावा आप आयत में देखिए 127 नंबर की जो आयत है उसमें वो कहता है कि उसने कहा कि मैं अनकरीब इनके लड़कों को कत्ल कर डालूंगा और उनकी औरतों को जिंदा रखूंगा, मैं उन पर कुव्वत और गलबा रखता हूं। लड़कियों के बाकी रखने का राज उलमा बताते हैं वो ये है कि उनसे काम लिया जाए और उनके वजूद से दूसरे किस्म के फायदे उठाए जाएं, इसलिए वो उसने लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को बाकी रखने का हुक्म दिया। आगे की आयत में हम देखते हैं आयत नंबर, आप देखें हम आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 131। उसके बाद जब उसके पास कोई नेकी आई तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे हक है, और जब कोई बुराई आई तो कहने लगे कि ये तो मूसा और उनके साथियों का असर है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में आगे बयान फरमाता है कि शरारत पसंद अनासिर जो होते हैं, जो शरपसंद लोग होते हैं, जब और आम तौर से जो बुरे लोग होते हैं उनका तरीका यही होता है कि जब कोई नेकी या कोई अच्छाई होती तो उसको अपनी तरफ एसोसिएट करते हैं, और जब कोई बुराई या खराबी होती है उसको दूसरों की तरफ एसोसिएट करते हैं और उस पर अपना हक समझते हैं कि कोई अच्छी बात हुई तो उस पर उनका हक है, कोई नहूसत या कोई बुराई हुई तो वो दूसरों की तरफ उसको एसोसिएट कर देते हैं। फिर आमतौर पर लोगों का यही तरीका होता है। तो इसमें भी, इस आयत में भी परवरदिगार आलम इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। अब आप देखें इन आयत में 132 नंबर की आयत में देखें, फिर जब उन्होंने इनमें अजाब का भी जब तस्करा किया गया कि यानी जब परवरदिगार आलम ने आगाह हो जाओ कि उनकी बदशगुनी के असबाब खुदा के यहाँ मालूम है, लेकिन उनके अक्सरियत इस राज से बेखबर है, यानी अल्लाह जानता है कि इन सब बदशगुनियों की वजह क्या है। जनाब मूसा पर सारा थोप रहे हैं और उनके साथियों पर थोप रहे हैं, खुदा जानता है इन बदशगुनियों की, इन जो ये अनलकी ये लोग हैं इसकी क्या वजूहात हैं, उनका तस्करा हो रहा है। फिर परवरदिगार आलम उसकी वजूहात बता रहा है कि और जो अजाब उन पर नाजिल हुए हैं, तूफान, टिड्डी, जू, मेंढक और खून के मुफस्सल निशानी बनाकर भेजा, लेकिन उन लोगों ने उसका कोई असर नहीं लिया। इन यानी जो फिरौन की कौम है उन पर 5 तरह के अजाब नाजिल हुए हैं। पहला तूफान आया जो उनकी बस्तियों को बहा ले गया,
उसके बाद टिड्डियां आई जो खेतों को चर गईं। फिर जूं पैदा हो गई जिन्होंने इंसानों और जानवरों का जीना दूभर कर दिया। फिर मेंढक आए जो इंसानों की नाक तक से निकलने लगे, और आखिर में सारा पानी खून हो गया और ये लोग सेराबी तक को तरसने लगे, लेकिन उसके बाद भी ईमान नहीं लाए। ये इनकी हालत थी। पहले क्या होता था कि जब ये हालत होती थी, यानी इनके साथ ये होता था कि पहले कौम के हौसले इस कदर बुलंद थे कि हम किसी कीमत पर ईमान न लाएंगे। उसके बाद अजाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर अजाब के दूर हो जाने पर इन लोगों का ये होता था कि वादा करते थे कि अब मुसलसल मतलब अब हम कुछ नहीं करेंगे, अच्छा ये अजाब हट जाए, अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। फिर जब अजाब हट जाता था तो फिर अपने उसी रास्ते पर उस पर चलने लगते थे। फिर जब अजाब आता था फिर कहते थे नहीं नहीं नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो आखिर में क्या हुआ कि इनको ये गर्क कर दिए गए, फिरऔन और इनकी कौम जो है ये पूरी गर्क कर दी गई। उसके बाद अल्लाह ने मजलूमों को मालिक बनाया, मजलूमों को हुकूमत दी, और जो जालिम थे, जो जुल्म करने वाले थे, उनको अल्लाह ने नीस्तो नाबूद कर दिया। उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि आखिर में अल्लाह मजलूम का ही हामी है। और इंशाल्लाह यानी जब हमारा आखिरी इमाम इंशाल्लाह जब ज़ुहूर फरमाएगा तो अल्लाह इसको मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाएगा कि मजलूम की हुकूमत होगी, मजलूम जो होगा तख्त पे बैठेगा, और जालिमीन को परवरदिगार आलम उनसे इंतकाम लेगा और उनको नीस्तो नाबूद इंशाल्लाह कर देगा। तो इन आयात में इसी चीज का तज़किरा है कि किस तरह से जनाब मूसा के दौर में उस वक्त के जो जालिमीन थे, किस तरह से जनाब मूसा उन्हें हक की तरफ बुलाना चाहते थे। बार बार वो वादा करते थे, जब कोई उन पर मुसीबत आती थी वो कहते थे हाँ हाँ अब हम करेंगे, अब हम करेंगे, अब हम कभी गलती नहीं करेंगे, अब हम अल्लाह की बात मानेंगे। जब वो मुसीबत, वो पनिशमेंट हट जाती थी तो वो फिर अपने रास्ते वापस चले जाते थे। आगे की आयत पर आए, यानी 138 नंबर की आयत पर। इसमें इन आयात में तज़किरा हो रहा है कि बनी इसराइल पर परवरदिगार आलम ने कितने बेपनाह एहसानात किए, लेकिन उसके बावजूद भी बनी इसराइल कितनी नाशुक्री कौम रही, जिसने उन एहसानात को यानी अपने दिल से, यानी जिस तरीके से उन एहसानात को महसूस करना चाहिए था और अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए था, उस तरह से नहीं रहे। और हमने बनी इसराइल को दरिया पार पहुंचा दिया। यानी जब फिरौन पीछे से आ रहा था, आगे दरियाए नील, कहीं भागने का जरिया नहीं, कहीं जाने का, दरियाए नील फट गया, पूरी कौम निकल गई, और उसके बाद फिरौन जो है उसमें गर्क होके खत्म हो गया। परवरदिगार ने बनी इसराइल पर किस कदर एहसानात किए। जनाब मूसा ने 23 साल फिरौन से जिहाद किया और बालाखिर कौम को बचा कर ले गए। फिरौन गर्क हो गया और कौम दरिया के पार हो गई। उसके बाद भी बुत परस्ती को देखकर बुतों का तकाजा करने लगी, यानी उनसे कि हमें बुत चाहिए इबादत करने के लिए, हमें भी बुत चाहिए, खुदा चाहिए बनाए, हमें बुत चाहिए जिसको हम परस्तिश कर सकें, और वो भी नबी खुदा से, यानी जनाब मूसा से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बुत दीजिए कि हम उसकी इबादत करें। उससे ज्यादा जहालत का क्या तसव्वुर हो सकता है। कुदरत ने अपने एहसानात याद दिलाया और बताया कि उस एहसानात के बाद भी दूसरा खुदा तलाश कर रहे हो, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। यानी और वो भी जनाब मूसा से लोग बिल्कुल, यानी जनाब मूसा क्या कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल जाहिल होते हैं। आयत नंबर 138 में आप देखिए, उन लोगों का निजाम बर्बाद होने वाला है और उनके आमाल बातिल है। आयत नंबर 139 में कहा जा रहा है कि बुत परस्ती का सारा निजाम और सारे बुत हलाक और बर्बाद होने वाले, यानी बुत परस्ती का जो निजाम है वो बाकी रहने वाला निजाम नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें आयत नंबर 141 में, और हमने मूसा से 30 दिन, यानी इन आयात में जनाब मूसा के कोहे तूर पर जाना और तौरेत लेकर आना, और फिर जब उस जाने में उनको 30 दिन का टाइम, अपनी कौम से कह के गए थे कि मैं 30 डेज में आऊंगा, लेकिन अल्लाह ने 10 दिन एक्स्ट्रा उनको रोक लिया, और वो 10 दिन एक्स्ट्रा रुकने की वजह से
कौम पूरी बुत परस्ती में मशगूल हो गई। जनाब मूसा जब वापस आए तो सामरी ने एक गौशाला बना के रखा हुआ था और सारी कौम इबादत और परस्तिश में लगी थी। जनाब हारून बेग कर रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, जनाब मूसा ने कितनी मेहनतों से तुम्हें रोका है और तुम्हें हक तक पहुंचाया, लेकिन कोई जनाब हारून की बात नहीं सुन रहा था। जब जनाब मूसा कोहे तूर से वापस आए तो नजारा ही दूसरा था। कौम ने जनाब मूसा से किताब का तकाजा किया। कुदरत ने ज़िक़ादा भर रोजे रखने का हुक्म दिया। उसके बाद 10 दिन नुज़ूल तौरात के मुकर्रर किए। जनाब मूसा जनाब हारून को खलीफा बनाकर तौरात लेने चले गए। कौम गुमराह हो गई, वादा इलाही का इंतजार न कर सकी। इतना जरूर साबित हो गया कि नबी अपना जानशीन मुकर्रर किए बगैर कौम से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो जनाब मूसा जनाब हारून को यानी छोड़कर गए। कितना? जनाब मूसा से 30 रातों का वादा, यानी 30 रातों के लिए गए और 10 डेज एक्स्ट्रा हो गए। जब वापस आए तो क्या हुआ? परवरदिगार ने क्या कहा? उनको रोक लिया। 10 वापस आए तो क्या हुआ? ये लोग अपना वो बनाकर चले गए। आगे की आयत में मिलता है, आगे का पूरा वाकया और आयत में है, लेकिन इसके बाद जो आयत नाजिल हुई वो क्या नाजिल हुई है कि जिसमें कहा गया है, जनाब मूसा कहते हैं कि तू, उसके बाद जनाब मूसा हमारा वादा पूरा, तो उसके बाद जब मूसा हमारा वादा पूरा करने के लिए आए और उनके रब ने उनसे कलाम किया तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा दे। इरशाद हुआ तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते हो, अलबत्ता पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रह गया तो फिर मुझे देख सकते हो। उसके बाद जब पहाड़ पर परवरदिगार की तजल्ली हुई तो पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रह गया तो तुम मुझे देख सकते हो। उसके बाद जब पहाड़ पर परवरदिगार की तजल्ली हुई तो पहाड़ चूर चूर हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश आया तो कहने लगे, परवरदिगार तू पाको पाकीज़ा है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। बाज़ उलमा का कहना है, यानी इसकी तफसीर है कि ये भी कौम का तकाजा था जिसे जनाब मूसा ने दोहराया था, वरना उन्हें तो मालूम था कि खुदा काबिले रुयत नहीं, यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, यानी अल्लाह ऐसी चीज ही नहीं कि जिसे देखा जा सके। खुदा काबिले दीद नहीं है और ये बात बड़ी हद तक माकूल भी है। अगरचे ये भी इम्कान है कि जनाब मूसा ने खुद ही इत्माम हुज्जत के लिए ये मुतालिबा किया हो कि हर नबी अपने कौम की हालात और उसकी जहनी कैफियत से बाखबर होता है। अगरचे अफसोसनाक बात यह है कि उम्मत कुरान ने इस वाक़े से भी कोई सबक नहीं लिया और आज भी सिर्फ रिवायात की बिना पर बहुत से मनगढ़ंत वाक़यात मौजूद हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह और भी बहुत से इसमें यानी बहुत डिटेल्स हैं जो इन आयात में अभी भी तफसीर के तौर पर बयान की जा सकती हैं। आगे की आयत यानी हम आते हैं सूरह एराफ की आयत नंबर 144 तक हम पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद इस आयत का ही इरशाद हुआ कि मूसा हमने तमाम इंसानों में अपनी रिसालत और अपने कलाम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, लिहाजा अब इस किताब को ले लो और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में हो जाओ। यानी अब इसमें और हमने तौरात की तख्तियों में हर शय में से नसीहत का हिस्सा और हर चीज की तफसील लिख दी है और हर लिहाज लिख दी है, लिहाजा उसे मजबूती के साथ पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म दे दो कि उसकी अच्छी अच्छी बातों को ले ले। मैं अनकरीब तुम्हें फासिकीन के घर दिखला दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इंतखाब उस अम्र की अलामत है कि जनाब मूसा का मुतालिबा दीदार किसी ज़ौफ की अलामत नहीं था, यानी जनाब मूसा किसी कमजोरी की अलामत नहीं था, वरना ऐसे आमाल पर अल्लाह की तरफ से कोई तंबीह होती, कोई ऐसी बात कही जाती जिससे ये पता चलता कि उन्होंने कोई गलत बात की। और यहाँ पे जनाब मूसा को कलीम की तरफ से यानी कलाम करने वाला, जिससे अल्लाह गुफ्तगू करता है, इस लक़ब से भी उन्हें मुखातिब किया गया है।
और उसके बाद यहाँ पर एक आयत नंबर 145 में जो बयान किया गया, मैं अनकरीब तुम्हें फासिकीन के घर दिखला दूंगा, यानी ये एक मुहावरा है कि हम अनकरीब तुम्हें नाफरमानों के, यानी जो डिसओबीडियंट्स हैं उनके घर दिखला देंगे, यानी उनको के अंजाम से तुम्हें बाखबर कर देंगे और उन्हें बेनकाब कर देंगे, जिनमें से हेड आप समझ सकते हैं सामरी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका तस्करा भी अभी इंशाल्लाह आगे आएगा। मैं अनकरीब अपनी आयतों की तरफ से उन लोगों को फेर दूंगा जो रुए जमीन पर नाहक अकड़ते फिरते हैं। अकड़ना फिरना यानी जो एरोगेंट्स हैं, जो बहुत प्राउड हैं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा और बहुत ही बड़ा समझते हैं। आगे की आयतों में अल्लाह बयान फरमा रहा है, इसमें बहुत सारी फिर वही बातें कि वो गुमराह हैं, उन्हें हिदायत नहीं मिल सकती, जो एरोगेंट हैं, जो बहुत अपने आप को ऊंचा समझते हैं। और मूसा की कौम ने उनके बाद अपने जेवरात से गोसाले का मुजस्समा, यानी अभी जो हम आगे बात कर रहे थे कि जब जनाब मूसा वापस आए तो वो गोसाले की इबादत में मशगूल थे। जनाब मूसा के कोहे तूर पर जाने के बाद सामरी ने मौका को गनीमत जाना, क्योंकि वो ऑलरेडी जनाब मूसा से पहले ही मांग रहे थे कि हमें खुदा चाहिए। उसने बनी इसराइल की जहनियत को देख लिया था। 23 साल जनाब मूसा की जिहाद और उनकी तबलीग की खिदमात के बावजूद दरिया पार बुत परस्तों को देखते हैं तो एक मसनूई खुदा का मुतालबा कर देते हैं। चुनांचे बनी इसराइल की इसी ख्वाहिश का सहारा लेकर उसने एक मुजस्समा तैयार किया और कौम में ऐलान कर दिया कि यहाँ तुम्हारे और मूसा, यही तुम्हारे और मूसा का खुदा है। कौम ने अपनी जहालत और हिमाकत की बिना पर उसकी परस्तिश शुरू कर दी और जनाब मूसा जनाब हारून की एक न सुनी, जिससे साफ अंदाजा होता है कि गुमराह कौम नबी की जानशीन की, नबी के डेप्यूटी की परवाह नहीं करती है और अपने खुद साख्ता को बरहक और हकीकत समझती है। कुदरत ने इस खुदसाजी का एक ही जवाब दिया कि आवाज का पैदा हो जाना कमाल नहीं है। इतना तो देखो, यानी उस गोसाले में से, उस बुत में से आवाज पैदा हो रही थी, उसमें किसी तरह से उन्होंने आवाज पैदा कर दी थी। इतना तो देखो कि ये न बात कर सकता है और न हिदायत दे सकता है, और ऐसा आजिजो मजबूर खुदा नहीं हो सकता। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत इस्लामिया में ऐसा ही इनकलाब आया था जैसा कि जनाब मूसा के कोहे तूर पर जाने के बाद बनी इसराइल में आया था। कौम ने सिर्फ आवाज को हुनर बना लिया और हिदायत और सलाहियत को यकसर नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद आप देखिए, इसमें खास बात थी जो ये गोसाला तैयार किया गया था, सामरी का सोने का खुदा जो बनाया गया था। यह हाशिए पे जो तफसीर के दिया गया है कि यहूदी कौम की ज़रपरस्ती यानी सोना परस्ती, दौलत परस्ती का ये बेहतरीन अलामत है कि बनी इसराइल के पास इस कदर सोने का राज ये है। ये बयान किया गया है कि उनकी औरतों ने फिरौनियों से जेवरात, यानी जो फिरौन थे यानी उजरत पे, आरियत पे लिए थे, और जब फिरौन वाले सब गर्क हो गए, डूब गए, तो ये उनके पास रह गए थे और ये बतौर कुफरान नेमत खुदा साजी में सर्व कर दिए गए। तो जो फिरौनियों के थे उनके पास रह गए, तो फिरौन वाले सब डूब गए थे, तो जो समझिए अल्लाह की तरफ से उनके पास नेमत रह गए वो तो मर गए सारे। तो ये बजाय इसके कि खुदा का शुक्र अदा करते, इन्होंने एक जो बुत बनाया तो उस सोने को गलाकर वो जो बुत बनाया और उसकी इबादत में मशगूल हो गए। आगे की जो आयत है, फिर अब जनाब मूसा का क्या आलम हुआ। जब जनाब मूसा आए और उन्होंने ये आलम देखा, जनाब मूसा यानी आयत नंबर आपकी है 150, 51, 52 आयत नंबर्स हैं। जनाब मूसा और हारून के बारे में ये बात बहुत आम है कि जनाब मूसा को इस पे बहुत गुस्सा आया। जनाब हारून जो है ठंडे मिजाज के, हालांकि नबी खुदा का कोई पर्टिकुलर आप मिजाज नहीं कह सकते। नबी खुदा जो होता है वो अल्लाह क्या चाहता है उसके ऊपर उसका सारा मिजाज डिपेंड करता है। अल्लाह चाहता है कि गुस्सा आप गुस्से का इजहार कीजिए तो गुस्से का इजहार करता है, नरमी का इजहार कीजिए तो वो नरमी का इजहार करता है।
जनाब मूसा और हारून के बारे में ये बात ज़बान ज़द है कि जनाब मूसा गुस्सेवर थे और जनाब हारून नरम मिजाज थे। हालांकि ये बात इंतहाई अजीब व गरीब है। नबी खुदा और जिम्मेदारान दीन मिजाजी कमजोरियों का शिकार नहीं होता है। जनाब मूसा उस वक्त जिम्मेदार दीन थे, उनके जगह पर जनाब हारून होते तो उनका तर्ज अमल भी यही होता जो जनाब मूसा ने इख्तियार किया। तौरेत की तख्तियों को डाल देना और हारून के बालों को खींचना सूरत हाल पर इंतहाई गजब की निशानदेही है। जब अगयार पर गुस्सा नहीं उतारा जा सकता, यानी गैरों पर, आप गैरों पर गुस्सा नहीं जाहिर कर सकते हैं, आप इतना गुस्सा है लेकिन आप नहीं जाहिर कर सकते गैरों पर गुस्सा, तो आप अपनों पे गुस्से का इजहार करके उस मामले की संगीनी का इजहार करते हैं कि वो मामला कितना संगीन है। तो अपनों ही पर के जरिए गुस्सा जाहिर करके, गजब जाहिर करके मामले की संगीनी का इजहार किया जाता है। इसीलिए बाद में आपने हारून के हक में दुआ भी की और तख्तियों को उठा लिया कि वो टूटी नहीं थी और न खराब ही हुई थी। ठीक है, आगे यानी हाशिए पर उसकी डिटेल बयान की जा रही है। बज़ाहिर जनाब मूसा का लौह जो जिस पर तौरेत लिखी थी डाल देना और जनाब हारून को सरजनिश करना अजीब मालूम होता है, लेकिन उसके बगैर बनी इसराइल को उनके जुर्म की संगीनी का एहसास नहीं दिलाया जा सकता था। लिहाजा ये अमल बेहद जरूरी था। बहुत शदीद गजब भी इसको जो था, आपने उसका इजहार किया, अपने गुस्से का, अपने गम का, अपने मलाल का आपने इजहार किया, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि उन्होंने बुत बनाकर उसकी परस्तिश कर कर कितनी गलत बात की है। तो ये जनाब मूसा जब वो 40 दिन बाद लौटे हैं तो ये सारा मंजर आपको देखने को मिला है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा मूसा ने कहा कि परवरदिगार मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आयत नंबर 151 है। उसके बाद आप देखते हैं कि आयत नंबर 154, 155, 152, इसमें आप आगे देखिएगा 53 में। उसके बाद जब गुस्सा ठंडा पड़ गया तो उन्होंने तख्तियों को उठा लिया और उसके नुस्खे में हिदायत और रहमत की बातें उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरने वाले थे। और मूसा ने हमारे वादे के लिए अपने कौम के 70 अफराद का इंतखाब किया। फिर उसके बाद जब एक झटके ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया तो कहने लगे कि परवरदिगार अगर तू चाहता है तो इन्हें पहले ही हलाक कर देता और मुझे भी किया, अब अहमकों की हरकत के बिना पर हमें भी हलाक कर देगा। ये तो सिर्फ तेरा इम्तिहान है, जिसको चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। तो हमारा वली है, तू हमारा वली है, हमें माफ कर दे और हम पर अपनी रहमत फरमा दे। यानी आयत नंबर 155 पे ये बात हो रही है। तो इसमें क्या तस्करा हो रहा है? तौबा का तस्करा हो रहा है। ये तौबा का मरहला है जहां परवरदिगार का हुक्म हुआ तो था कि कौम के वो अफराद तौबा करने के लिए आए जिन्होंने गोसाले की, यानी गाय का बच्चा, गोसाला यानी गाय का बच्चा, उन्होंने गाय का बच्चे का बुत बनाया था, परस्तिश नहीं की है, वो आए। जनाब मूसा उस तरह के 70 यानी 70 लोगों को लेकर गए जिन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उन्हें भी जलजले का सामना करना पड़ा। और जब ये फरियाद की कि हमने गोसाले की परस्तिश नहीं की तो इरशाद हुआ कि तुमने रोका क्यों नहीं लोगों को। दीन खुदा में खुश ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है जो खुद तो अच्छे हों लेकिन लोगों को हिदायत नहीं करते, सही रास्ते की तरफ नहीं बुलाते। जो लोग ये कहकर अलग हो जाते हैं कि कौम की इस्लाह मुमकिन नहीं है, वो भी एक दिन जलजले के झटकों का शिकार होंगे, तो उन्हें अपनी तकदीस यानी उनकी इस बात की कोई अहमियत नहीं कि वो खुद तो अच्छे हैं लेकिन दूसरों की मदद नहीं करते। आयत नंबर 56, 57, 58, 59 का अब हम तस्करा करेंगे, जहां पे ये बयान किया जा रहा है और हमारे लिए इस दार में दुनिया में आखिरत में नेकी लिख दे, हम तेरी तरफ ही रुजू कर रहे हैं।
यानी अभी इस मकाम पर क्या बयान किया जा रहा है? इस मकाम पर परवरदिगार आलम ने आखिरत की रहमत, अज्र और सवाब के ज़ैल में ईमान, तकवा और ज़कात का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर नमाज का तस्करा परवरदिगार ने नहीं किया है, जिसकी खास वजह है कि जबकि अक्सर मकामात पर उसने नमाज का तस्करा मुकद्दम यानी इम्पोर्टेंट रखा है। शायद उसका राज ये हो कि जब यहूदियों पर हुज्जत तमाम हो गई, वो नमाज की हद तक आसानी से आ सकते थे, लेकिन दौलत परस्त होने के एतबार से माल नहीं खर्च कर सकते थे। इसलिए उन्हें मुतवज्जे किया गया तन्हा ईमान काफी नहीं है, ये बताकर कि सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, जब तक कि तुम अल्लाह के बंदों की अपने माल से मदद नहीं करोगे, उनके साथ हमदर्दी नहीं करोगे, उसके बगैर तुम्हें निजात नहीं मिल सकती। आगाज में इस बात को बयान किया गया, यानी जो लोग के रसूल की और उसके बाद हमारे आखिरी रसूल का जिक्र किया गया और उनके बारे में बात को बयान किया गया, और साथ ही साथ इन आयात में इस बात का तस्करा किया गया है कि बनी इसराइल में बाज अहकाम इंतहाई संगीन थे, यानी इसमें दीन इस्लाम की आसानियों का तस्करा भी किया गया है कि दीन इस्लाम जो है इंतहाई अल्लाह ने हम पर रहम किया है कि उसे हमारे लिए आसान बनाया है ताकि हम उस पर अमल कर सकें, हमारे लिए मुश्किलात को आसान करार दिया गया है। जैसे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि तहारत के लिए नजिस जगह का गोश्त काट दिया जाए, क़िसास में फ़कत कत्ल किया जाए और दियत का इम्कान नहीं होता था, यानी कि ये नहीं कि उसके बदले कोई दियत दी जाए, बल्कि दियत यानी रैंसम जो दिया जाता है वो नहीं होता था, बल्कि अगर किसी का कोई कत्ल हो गया है तो उसके बदले दूसरे शख्स को कत्ल ही किया जाता था। तौबा करने के लिए अपने ही को कत्ल कर दिया जाए, हफ्ते के दिन शिकार न किया जाए। सरकार दो आलम के आने के बाद ये अहकाम खत्म हो गए और ये संगीन बोझ उठा लिया गया। फिर आलम इंसानियत को इस कैदोबंद से भी निजात मिल गई जिसमें जाहिलियत ने जकड़ रखा था। यानी ऐसे बहुत से अहकाम जो बहुत मुश्किल थे उनको रसूल इस्लाम की वजह से आसानियों में तब्दील कर दिया गया ताकि हम उस पर अमल कर सकें, जबकि हमें आज भी वो बहुत मुश्किल लगते हैं। उसके बाद की आयत फिर इसमें बनी इसराइल की नेमतों का इन आयत में तस्करा किया गया है, जो कि आयत नंबर 160, 161, 162 की आयत नंबर है। और इसमें कहा गया, और हमने बनी इसराइल को याकूब की 12 औलाद के 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया और मूसा की तरफ वही की जब उनके कौम ने पानी का मुतालबा किया, जमीन पर असा मार, हमने कहा जमीन पर असा मार दो, उन्होंने असा मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए। इस तरह के हर गिरोह ने अपने घाट को पहचान लिया। यानी इसमें अल्लाह ने नेमतों का तस्करा किया। अहकाम इलाही यानी इसमें फिर बयान हो रहा है, आयत नंबर 160 का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अहकाम इलाही की मुखालिफत रब्बुल आलमीन के हक में जुल्म है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह ने कहा पाकीज़ा रिस्क खाओ, और उन लोगों की मुखालिफत करके हमारे ऊपर जुल्म नहीं, उन लोगों ने मुखालिफत करके हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि ये अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे हैं। यानी जो अगर कोई ये समझता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते या हम रोजा नहीं रखते या हम खुम्स नहीं अदा करते तो हम अल्लाह पे जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह पे कोई जुल्म नहीं है, अल्लाह कादिरुल मुतलक है, अल्लाह के ऊपर कोई जुल्म, हम नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह पे जुल्म नहीं करते, अल्लाह का कुछ नहीं जाता। तो लेकिन आयत में दूसरा नुक्ते की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है कि अशरार को यह ख्याल है कि हम खुदा पर जुल्म कर रहे हैं और इस तरह अपनी फतूहात का ऐलान कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत ये खुदा के ऊपर नहीं बल्कि खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। इसका एहसास हो जाए तो शायद ये हरकतें करना छोड़ दें। फिर दूसरा हम देखते हैं दूसरी आयत, यानी कि 161 नंबर की आयत पे हम देखें कि कहा जा रहा है 162 नंबर, और उनसे इस करिए के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे था। तो यानी इसमें शरारत बेइंतहा यहूदी किया करते थे कि जब जैसे उन्हें मना था कि हफ्ते के दिन शिकार ना करें तो जाते थे समंदर के किनारे गड्ढा खोदते थे। जब वेव्स आती थी तो उसमें पानी भर जाता था तो मछलियां उसमें फंस गई, तो फिर वेव्स वापस गई तो मछलियां उसी में रह गई, तो जाके दूसरे दिन
वो मछलियां निकाल लेते थे, तो ये सब करते थे। तो इसमें कहा जा रहा है अहले करिया पर शुबह जैसे जो मना था, तो ये सारे काम किया करते थे। फिर अहले करिया से जब सवाल करने का फलसफा ये था कि यहूदियों को अंदाजा हो जाए कि अपनी जिस तारीख से तुम खुद बाखबर न हो वो तारीख हम जानते हैं, और इस तरह तुमको आगाह कर रहे हैं कि हमारी नबूवत पे शक न करना कि ये खिलाफ अक्ल है। हमने तुम्हारे सामने तमाम दलाइल और बुरहान वाजे कर दिए हैं। यानी इसको तफसीर में इसको बयान किया जा रहा है, काम लेना बददियानती और जहालत के अलावा कुछ नहीं। यानी रसूल इस्लाम की उसको कहा जा रहा है कि यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, तमाम किताबों में रसूल इस्लाम के आने की हर तरह से वो बयान कर दी गई है, निशानदेहियाँ के रसूल इस्लाम आएंगे और उनके क्या निशान हैं, किस तरीके की उनकी फजीलतें होंगी कि जो उनको पहचानना चाहें वो उनको पहचान सकते हैं। तो ये सूरह एराफ हमने कंप्लीट किया है 163 पे आयत नंबर तक। इंशाल्लाह इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। खुदावंद करीम से दुआ है कि हम सबको तौफीक दे कि हमको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की सआदत हासिल हो। वस्सलाम, खुदा हाफिज।